फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिज्नी की क्रूएला मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब क्रूएला मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जिसका नाम एस्टेला था। एस्टेला के बाल जन्म से ही आधे काले और आधे सफेद थे, जिससे एस्टेला काफी वियर्ड लग रही थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था और सब उसे इग्नोर करते थे और इसी वजह से एस्टेला का स्वभाव बहुत एग्रेसिव हो गया था। एस्टेला की मॉम कैथरीन भी एस्टेला के लिए वरीड थी। कैथरीन सबसे ज्यादा वरीड उस दिन थी जब वो एस्टेला को स्कूल छोड़ने आई थी, क्योंकि आज एस्टेला का स्कूल में पहला दिन था। यहाँ भी स्कूल के शरारती बच्चे एस्टेला को इस लुक के साथ एक्सेप्ट नहीं करते। स्कूल में सिर्फ अनीता नाम की एक लड़की ही एस्टेला की प्रॉब्लम समझती थी, जबकि बाकी बच्चे एस्टेला को इग्नोर करके उससे बिना वजह झगड़ा करते थे। एस्टेला की भी यही कोशिश रहती थी कि वो किसी से झगड़ा ना करे, पर अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जिससे अब एस्टेला स्कूल के शरारती बच्चों से झगड़ा करती थी और उनकी धुलाई भी करती थी, जिससे एस्टेला की शिकायत बढ़ने लगी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब प्रिंसिपल ने एस्टेला की वजह से कैथरीन को ना बुलाया हो। एस्टेला के दिन ब दिन बढ़ रही शिकायतों की वजह से आखिर प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देते। एस्टेला को उस दिन स्कूल के डस्टबिन में एक स्ट्रे डॉग मिला। ताज्जुब की बात यह थी कि पहली बार एस्टेला के दिल में किसी जानवर के लिए प्यार उमटा था। एस्टेला उस डॉग को अपने घर लेकर आई और उसका नाम बडी रखा। अब कैथरीन भी एस्टेला के फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए लंदन शिफ्ट होने का डिसीजन लेती है। कैथरीन, एस्टेला और बडी लंदन के लिए निकल चुके थे। रास्ते में एस्टेला भी कैथरीन से प्रॉमिस करती है कि वो लंदन में नए दोस्त बनाएगी और किसी से भी झगड़ा नहीं करेगी। वो लंदन आ चुके थे। यहाँ एक जगह पार्टी चल रही थी। यह लंदन की जानी मानी फैशन डिजाइनर मैडम बोरोनोस का घर था। कैथरीन एस्टेला से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं यहाँ अपनी एक फ्रेंड से मिलकर आती हूँ, वो हमारी मदद करेगी। वही कैथरीन एस्टेला को एक खास नेकलेस देती है और कहती है कि यह नेकलेस तुम्हारी मदद करेगा, इसे संभाल कर अपने पास रखना। अब कैथरीन बडी और एस्टेला को कार में छोड़कर उस पार्टी में चली जाती है। एस्टेला भी थोड़ी देर तक कार में रुकती है, पर आखिर में उसे भी इस पार्टी में जाने की इच्छा होती है, तो वो बडी को साथ लेकर पार्टी में चली जाती है। पार्टी शानदार थी और यहाँ बोरोनोस द्वारा डिजाइन किए गए ड्रेस का पूरा कलेक्शन था। वही कुछ मॉडल्स वो ड्रेस पहनकर रैंप वॉक कर रही थी। अब यहाँ मैडम बोरोनोस का वफादार जॉन नाम का शख्स एस्टेला को वहां पर देख लेता है। वो उसे पार्टी से बाहर ले जा रहा था। उसी वक्त बडी जॉन पर हमला करता है। यहाँ पार्टी में बोरोनोस के 3 डालमेलियन डॉग थे। आमतौर पर डालमेलियन शांत होते, पर यहाँ बडी और एस्टेला को देखकर वो तीनों डॉग उनके पीछे लग जाते। तीनों डालमेलियन एस्टेला को काटने की कोशिश करते, पर लकीली एस्टेला बच जाती है। आखिर वो और बडी भागते हुए बाहर आ जाते। यहाँ एस्टेला को ठेस लगने से वो नीचे गिर जाती है। यहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम कैथरीन बाहर एक ऊंची जगह पर किसी औरत के पास खड़ी थी और उनसे बात कर रही थी। वो तीनों डालमेलियन अब भी एस्टेला के पीछे थे, पर यहाँ अचानक वो तीनों डॉग एस्टेला और बडी को छोड़कर सीधा कैथरीन की ओर आगे बढ़ने लगते और आखिर में एक डालमेलियन की जोरदार टक्कर से एस्टेला की मॉम कैथरीन वहां से नीचे गिर जाती है। मासूम एस्टेला भी यह सब देख रही थी। उसके सामने उसकी मॉम कैथरीन मर चुकी थी। एस्टेला अपसेट थी और कैथरीन की मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रही थी। वही कैथरीन जिस औरत के पास खड़ी थी वो मैडम बोरोनोस थी। बोरोनोस भी वहां सबसे कहती है कि वो औरत मुझे धमकाकर पैसे मांग रही थी। एस्टेला भी जानती थी कि यह सब झूठ था। आखिर एस्टेला वहां से अपने डॉग बडी को लेकर चली जाती है। आगे एक ट्रक में छिपकर वो और बडी यहाँ से निकल चुके थे, पर कैथरीन का दिया हुआ वो खास नेकलेस भी वहां पर गिर गया था और तीनों डालमेलियन को वो नेकलेस मिल जाता है। दूसरे दिन सुबह एस्टेला लंदन शहर में आ चुकी थी। वो रो रही थी क्योंकि उसकी मॉम मर चुकी थी। वही यहाँ पर कोई उसे नहीं जानता था। डेथ मीन्स वो अब अनाथ हो चुकी थी। कैथरीन की मौत के लिए वो अपने आप को कोस रही थी। अब यहाँ पर एस्टेला की मुलाकात जेस्पर और हॉरस नाम के 2 लड़कों से होती है। जेस्पर एस्टेला को देखकर समझ गया था कि एस्टेला भी उनके जैसे अनाथ है। एस्टेला भी उन्हें कहती है कि मेरी मॉम मर चुकी है। जेस्पर और हॉरस पेट भरने के लिए चोरी किया करते थे।
एस्टेला के पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो जेस्पर और हॉरस के साथ एक जगह पर आती है। यह एक एबंडेड हाउस था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। जेस्पर एस्टेला से कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, पर तुम्हें भी गुजारा चलाने के लिए चोरी करनी पड़ेगी। वेल, एस्टेला यहाँ पर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर हालात उसे यहाँ पर लेकर आए थे। एस्टेला जेस्पर और हॉरस को अपने अजीब बाल दिखाती है और कहती है कि जन्म से ही मेरे बाल ऐसे है और इसी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है। पर जेस्पर और हॉरस एस्टेला से कहते हैं कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। वेल, यहाँ ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। एस्टेला भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो एक विग पहनती थी जिससे कोई उसे नोटिस ना कर सके। उसका डॉग बडी भी वहीं पर था। एस्टेला, जेस्पर, हॉरस और बडी एक फैमिली बन गए थे। वो अब भी चोरी करते थे। एस्टेला सबके लिए अच्छे कपड़े डिजाइन करके रेडी करती थी, जिससे वो सब रिच और प्रोफेशनल लगते थे और इजीली लोगों के पैसे चुरा लेते थे। हॉरस के पास भी विंक नाम का एक छोटा पालतू डॉग था। उसे भी चोरी करने की खास ट्रेनिंग दी गई थी। यही उनका डेली शेड्यूल हो गया था। वो किसी भी जगह से आसानी से चोरी कर लेते थे, पर हमेशा से एस्टेला का यही ड्रीम था कि वो किसी भी तरह मैडम बोरोनोस की फैशन डिजाइनिंग टीम का हिस्सा बने। वेल, आज एस्टेला का बर्थडे था, तो जेस्पर और हॉरस उसे एक एनवलप देते। एनवलप में लिबर्टी ऑफ लंदन में एम्प्लॉयमेंट का ऑफर लेटर था। लिबर्टी ऑफ लंदन शहर का फेमस फैशनेबल डिपार्टमेंट स्टोर था। वेल, यह ऑफर लेटर भी जेस्पर ने चुराया था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिबर्टी ऑफ लंदन में फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे लोगों में से कुछ लोगों को मैडम बोरोनोस सिलेक्ट करके अपने साथ ले जाती थी और एस्टेला को पूरा यकीन था कि वो पल भी जरूर आएगा। आखिर एस्टेला आंखों में सपने लेकर लिबर्टी ऑफ लंदन में वो ऑफर लेटर लेकर आती है। यहाँ मेन ओनर रोजर था। वेल, रोजर ने एस्टेला को फैशन डिजाइनर की जगह एक सर्वेंट बनाकर रख दिया था, क्योंकि फैशन डिजाइनर ज्यादा थे और एस्टेला के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं थी। इवन रोजर ने एस्टेला को एक मौका भी नहीं दिया था। वही एस्टेला भी वहां इसी उम्मीद से काम कर रही थी कि उसे एक दिन यहाँ पर अपनी काबिलियत साबित करने का मौका जरूर मिलेगा, पर दिन ब दिन उसका यह सपना टूट रहा था। एस्टेला बहुत इरिटेट हो चुकी थी। वो एक दिन रोजर के स्टोर के बाहर डिस्प्ले में रखे गए एक ड्रेस की बुराई करती है और रोजर यह सुन लेता है। रोजर गुस्से में था, तो एस्टेला को यह पूरा स्टोर हर जगह से कंप्लीट क्लीन करने की सजा देता है। वही वो एस्टेला से यह भी कहता है कि हर दिन यहाँ तुम्हारे जैसी लड़कियां फैशन डिजाइनर बनने आती है और तुम भी कोई खास नहीं हो। तुम बस यहाँ सफाई करने का काम करो, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। वेल, अब यह तय हो गया था कि रोजर एस्टेला को फैशन डिजाइनर नहीं बनाने वाला था। वो उसे बस एक यूजलेस लड़की समझता था। एस्टेला को भी रोजर पर गुस्सा आया था। बेचारी एस्टेला मजबूर थी और उस दिन वो देर रात तक सफाई का काम कर रही थी। वही वो डिप्रेशन में थी, तो वो रोजर के कैबिन से शराब की एक बोतल उठाकर उसे पीने लगती है। एस्टेला पूरी तरह से नशे में धुत हो चुकी थी। वेल, दूसरे दिन सुबह सब लोग उसे जगाते। यह एस्टेला ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया था। उसने डिस्प्ले में रखे गए उस ड्रेस की भी बैंड बजा दी थी। बाहर से सब लोग उसे देख रहे थे। यह सब देखकर रोजर को एस्टेला पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आज मैडम बोरोनोस वहां पर आने वाली थी। रोजर पुलिस बुलाने ही जा रहा था, पर उसी वक्त वहां पर बोरोनोस आ जाती है। बोरोनोस रोजर से पूछती है कि बाहर डिस्प्ले में रखे गए ड्रेस का यह हाल किसने किया, तो रोजर कहता है कि यहाँ एक पागल लड़की है, उसी ने शराब के नशे में यह सब किया। वेल, यहाँ बोरोनोस भी रोजर से कहती है कि भला उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, तो रोजर कहता है कि वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। यह सुनकर बोरोनोस रोजर से कहती है कि वैसे उस लड़की ने जो भी किया वो अच्छा था, क्योंकि डिस्प्ले में रखी गई ड्रेस बकवास थी। यहाँ बोरोनोस के कहने पर उनका असिस्टेंट एड एस्टेला को बोरोनोस का कार्ड देता है और कहता है कि कल शाम 5 बजे यहाँ पर पहुंच जाना। अब से तुम मैडम बोरोनोस के साथ काम करोगी। यह सुनकर एस्टेला बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार गलती के बदले उसे रिवार्ड मिला था। दूसरे दिन एस्टेला राइट टाइम पर वहां पर पहुंच जाती है। एड उसे अंदर लेकर आता है। यहाँ बोरोनोस भी थी। वो यहाँ काम कर रहे सब लोगों से कहते हैं कि जल्द ही नया फैशन शो है, तो अपना कमाल दिखाओ। एड एस्टेला से कहता है कि यहाँ मैनेकिन, फैब्रिक और जरूरी सभी मटेरियल है। तुम जल्द ही कोई ऐसा ड्रेस डिजाइन करो जिससे मैडम इम्प्रेस हो जाए। वेल, यहाँ सभी फैशन डिजाइनर उस मटेरियल से ड्रेस तैयार करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बोरोनोस वहां आकर वो सभी ड्रेस देख रही थी। यहाँ बोरोनोस को सभी ड्रेस बकवास लग रहे थे, पर वो एस्टेला द्वारा डिजाइन किए गए ग्रीन ड्रेस को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। एस्टेला भी खुश थी, क्योंकि वो भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। एस्टेला आर्टी नाम के एक बंदे को भी जानती थी,
जो कि डिजाइन किए गए ड्रेस की तस्वीर से हुबहू परफेक्ट ड्रेस बनाता था, पर बोलोनस के आगे टिक पाना उन सबके लिए मुश्किल था। आर्टी एस्टेला का बहुत अच्छा दोस्त था। कुछ ही दिनों में एस्टेला अपनी काबिलियत और टैलेंट से बोलोनस के करीब आ चुकी थी। बोलोनस भी एस्टेला पर ट्रस्ट करने लगी थी। बोलोनस के ड्रेस भी अब एस्टेला ही डिजाइन करती थी। अब एक दिन एस्टेला बोलोनस के पास थी, तभी वो देखती है कि बोलोनस के गले में एक नेकलेस था। यह नेकलेस बिल्कुल वैसा ही था जैसा कैथरीन ने एस्टेला को दिया था। एस्टेला इस नेकलेस के बारे में और जानना चाहती थी, तो बोलोनस उसे कहती है कि यह एक हमारा खानदानी नेकलेस है। बोलोनस एस्टेला से कहती है कि बरसों पहले यह कैथरीन नाम की लड़की काम करती थी और उसने यह नेकलेस चुरा लिया। बरसों बाद किसी वजह से वो यह नेकलेस मुझे वापस लौटाने आई, पर भगवान ने उस चोर को अपने गुनाह की सजा दे दी। वो ऊंची जगह से नीचे गिरकर मारी गई। वेल, एस्टेला भी जानती थी कि बोलोनस झूठ बोल रही थी, क्योंकि नेकलेस उस वक्त एस्टेला के पास था। उसकी मॉम कैथरीन किसी दूसरी वजह से बोलोनस से मिलने आई थी। आखिर क्या राज था उस नेकलेस के पीछे, और कैथरीन एस्टेला को लेकर लंदन ही क्यों आई, और वो बोलोनस से क्यों मिलना चाहती थी, यह सब हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। एस्टेला सारी बात जेस्पर को बताती है। एस्टेला कहती है कि वहां से भागते वक्त वो नेकलेस मुझसे खो गया और फिर शायद बोलोनस को वो मिल गया। वो नेकलेस मेरी मॉम की आखिरी निशानी है और मैं किसी भी हाल में अपना नेकलेस वापस लेकर रहूंगी। अब यहाँ जेस्पर और हॉरस एस्टेला से प्रॉमिस करते हैं कि वो यह नेकलेस बोलोनस से चुरा कर लाएंगे। यहाँ वो तीनों नेकलेस चुराने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वेल, बोलोनस के घर पर पार्टी थी और सब लोग पार्टी में बिजी थे। बोलोनस के कमरे में एक सेफ लॉकर था जिसमें वो अपने फेवरेट ड्रेस रखती थी, और पार्टी के वक्त बोलोनस गले में कोई जेवर नहीं पहनती थी, तो एस्टेला को पूरा यकीन था कि वो नेकलेस उसी लॉकर में था। प्लान यह था कि एस्टेला किसी तरह पार्टी में सब लोगों का ध्यान बटाएगी और दूसरी तरफ जेस्पर और हॉरस वो नेकलेस चुरा लेंगे। वेल, यहाँ एस्टेला की बचपन की स्कूल फ्रेंड अनीता भी थी। अनीता फैशन शो पर और बोलोनस जैसी सेलिब्रिटी पर आर्टिकल लिखती थी, जिसे दूसरे दिन न्यूज में छापा जाता था। यहाँ बोलोनस भी अनीता से कहती है कि डीएल, तुम्हारे आर्टिकल मेरी वजह से ही चलते हैं। दैट मीन्स बोलोनस एटीट्यूड का भंडार थी। दूसरी ओर एस्टेला पार्टी में अपने असली अवतार में आकर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब लोग उसे जानते थे, तो वो यहाँ पर एक मिस्टीरियल गर्ल के अवतार में आती है। वेल, यहाँ एस्टेला एक नए ही और अलग अवतार में बोलोनस के सामने खड़ी थी। एस्टेला ने यहाँ रेड कलर का ड्रेस पहना था जो उसके फ्रेंड आर्टी ने बनाया था। वही उसने विग भी नहीं पहनी थी। पार्टी में सब लोग एस्टेला की ओर देख रहे थे। अनीता भी वहां पर थी। वो एस्टेला के व्हाइट एंड ब्लैक हेयर देखकर उसे पहचान गई थी। सबका फोकस एस्टेला पर था। वही हॉरस भी बोलोनस के कमरे में चालाकी से पहुंच गया था। जेस्पर भी बाहर सब लोगों पर नजर रख रहा था। काफी कोशिश करने के बाद वो लॉकर ओपन करता है, पर यहाँ वो नेकलेस नहीं था। वो लॉकर बिल्कुल खाली था। दूसरी ओर बोलोनस भी अपनी पार्टी में आई मिस्टीरियल गर्ल को देखकर हैरान थी। वो एस्टेला से पूछती है कि तुम कौन हो, तो एस्टेला कहती है कि मेरा नाम क्रूएला है। यहाँ बोलोनस के वो तीनों डाल्मेलियन डॉग भी थे जो क्रूएला की ओर देखकर गुर्रा रहे थे। यह एस्टेला देखती है कि बोलोनस ने आज वो नेकलेस पहना हुआ था। दूसरी ओर जेस्पर भी समझ गया था कि उनका प्लान फेल हुआ है और एस्टेला भी यहाँ पर फंस जाएगी, तो वो एस्टेला को यहाँ से निकालने के लिए चूहों से भरी ट्रे बोलोनस के पास लेकर आता है। ट्रे से अचानक चूहे निकलकर बोलोनस पर आ जाते हैं, जिससे बोलोनस डर जाती है। अब यहाँ मौके का फायदा उठाकर एस्टेला बोलोनस के गले से वो नेकलेस खींच लेती है। एस्टेला वो नेकलेस अपने डॉग बडी को देती है। यह सब इतना जल्दी हो गया था कि बोलोनस यह नहीं देख पाई थी कि उसका नेकलेस एस्टेला ने लिया था, पर वो बडी के गले में वो नेकलेस देख लेती है। अब यहाँ बोलोनस एक खास विसल से अपने तीनों डाल्मेलियन डॉग को बडी से वो नेकलेस वापस लेकर आने का ऑर्डर करती है। एस्टेला भी यह सब देख रही थी। वो समझ गई थी कि उस दिन जब कैथरीन ऊंचाई से नीचे गिरकर मर गई थी वो एक्सीडेंट नहीं था, पर बोलोनस ने विसल से अपने डॉग्स को यह ऑर्डर दिया था और इसी वजह से कैथरीन की जान गई। वेल, पार्टी में तीनों डाल्मेलियन बडी के पीछे थे और एक डाल्मेलियन बडी पर हमला करता है, जिससे वो नेकलेस नीचे गिर जाता है, पर यहाँ वो डाल्मेलियन डॉग गलती से वो नेकलेस निगल जाता है। एस्टेला ने यह सब देख लिया था। आखिर वो तीनों वहां से बाहर आ चुके थे। एस्टेला जेस्पर और हॉरस को उसी जगह पर लेकर आती है जहाँ वो पहले मिले थे। एस्टेला उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह बोलोनस ने उसकी मॉम कैथरीन को मार डाला था।
तक एस्टेला को यही लगता था कि उसकी मॉम की मौत की जिम्मेदार वही थी और वो हमेशा इस बात का गिल्ट फील करती थी, पर अब सारी सच्चाई वो जान चुके थे। अब यहाँ से शुरुआत होती है बोलोनस से रिवेंज की। अब एस्टेला क्रूएला बन चुकी थी और अब अपने क्रूएला के अवतार से एस्टेला और भी अच्छा फील कर रही थी। जैस्पर और हॉरस भी एस्टेला के इस नए अवतार से हैरान थे। क्रूएला उन्हें कहती है कि अब मैं बोलोनस को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी, उसकी सारी इज्जत और फेम मिट्टी में मिला दूंगी। क्रूएला कहती है कि बोलोनस के 3 डाल्मेलियन डॉग में से एक वो नेकलेस निकल गया है, तो तुम दोनों वो कुत्ते किडनैप करके यहाँ पर लेकर आओ। अब क्रूएला अनीता के पास आती है। दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे। यहाँ क्रूएला अनीता से कहती है कि बोलोनस एक सन की औरत है और उसे बर्बाद करने में मेरी मदद करो। क्रूएला अनीता से कहती है कि मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, तो अगर हम साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो उसमें हम दोनों का फायदा है। वेल अनीता अब क्रूएला के साथ थी। थियो बोलोनस के तीनों डाल्मेलियन डॉग को पेट शॉप पर लेकर आए थे। यहाँ उन्हें नहलाकर कंप्लीट क्लीन कर रहे थे। अब यहाँ हॉरस अपने डॉग विंग को उन तीनों डॉग के करीब भेजता है, जिसे देखकर तीनों डाल्मेलियन गुस्से में आकर विंग के पीछे दौड़ने लगते। बाहर हॉरस और जैस्पर वैन लेकर खड़े थे। वो तीनों डॉग विंग का पीछा करते हुए उस वैन में आ जाते और यहाँ हॉरस वैन का दरवाजा बंद कर देता है। वही विंग आगे बनाए गए एक छोटे दरवाजे से बाहर आ गया था। डेट मीन्स तीनों डाल्मेलियन अब जैस्पर और हॉरस के पास से। वही क्रूएला अब अपने फ्रेंड आर्टी के पास आती है। वो आर्टी से कहती है कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेस रेडी करो, इससे तुम्हें भी फेम मिलेगी। वेल आर्टी वैसे भी क्रूएला का साथ देने के लिए रेडी था। अब क्रूएला ने आर्टी को अपने एबंडर्ड हाउस पर ही बुला लिया था। आगे का काम सब मिलकर वहीं से करने वाले थे। बोलोनस के तीनों डॉग भी यहीं पर थे। वेल हॉरस और जैस्पर ने डाल्मेलियन कुत्तों की पोटी से वो नेकलेस वापस पा लिया था। आज मैडम बोलोनस की एक पार्टी थी और यहाँ लंदन गाला का फैशन शो था। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सबकी निगाहें मैडम बोलोनस पर जमी थी, पर तभी अचानक एक लड़की वहाँ बाइक लेकर आती है। वो क्रूएला थी। सब लोग यहाँ क्रूएला की तस्वीर खींच रहे थे। सबका फोकस अब क्रूएला पर था। क्रूएला ने अपनी शानदार एंट्री से वहाँ सब लोगों को चौंका दिया था। बोलोनस भी हैरान थी क्योंकि यहाँ सारा फेम क्रूएला को मिल रहा था। अनीता भी यहाँ अपना काम शुरू करती है। जैस्पर और हॉरस ने भी यह सब अरेंज करने में क्रूएला की मदद की थी। पूरे शहर में हर जगह क्रूएला के चर्चे थे। सब जगह उसी की बात हो रही थी। क्रूएला यहाँ से रुकने की जगह और आगे बढ़ रही थी। अपने डिफरेंट लुक और कंप्लीट न्यू वैरायटी ड्रेस से वो यहाँ एक फेमस पर्सन बनने लगी थी। मैडम बोलोनस से भी ज्यादा सब लोग क्रूएला की वेट करने लगे थे और बोलोनस इस बात से परेशान थी। बोलोनस जानना चाहती थी कि आखिर क्रूएला कौन है, तो वो अनीता के पास आकर उसे क्रूएला के बारे में पूछती है। पर अनीता बोलोनस से कहते हैं कि मेरा काम बस आर्टिकल लिखना है और अभी हर जगह क्रूएला के चर्चे हो रहे हैं, तो मैं उस पर आर्टिकल लिख रही हूँ। मैं उसे पर्सनली नहीं जानती। अब बोलोनस एक ऐसा ड्रेस तैयार करवाना चाहती थी जिससे सब लोग क्रूएला को भूलकर उसकी तारीफ करें। तो बोलोनस एस्टेला को एक ऐसा ड्रेस रेडी करने के लिए कहती है। अब उस ड्रेस के लिए कुछ जरूरी सामान डिलीवर करने हॉरस एस्टेला के पास आता है। यह एस्टेला और हॉरस को बात करते हुए बोलोनस देख रही थी। आखिर एस्टेला ने वो खास ड्रेस तैयार कर दिया था जिसका बोलोनस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह बोलोनस की कलेक्शन का एक खास सिग्नेचर पीस था। यह ड्रेस उसने अपने लॉकर में रखवा दिया था। अब बोलोनस ने एक खास रैंप शो रखा था जिसमें वो अपना सिग्नेचर ड्रेस सबको दिखाने वाली थी। यहाँ सारे मेहमान आ चुके थे और बोलोनस भी रेडी थी। वो जैसे ही लॉकर का दरवाजा खोलती है तो उस लॉकर से ढेर सारी बटरफ्लाई बाहर आती है और सभी बटरफ्लाई एस्टेला द्वारा बनाए गए उस सिग्नेचर ड्रेस से आ रही थी। दरअसल यह पूरा ड्रेस एस्टेला ने मक्खी के हाई यानी कि छत्ते से डिजाइन किया था। यहाँ मैडम बोलोनस की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। वही वो समझ गई थी कि इन सबके पीछे एस्टेला ही जिम्मेदार थी। यहाँ पार्टी में जैस्पर और हॉरस भी थे। वो यहाँ से वापस घर जा रहे थे, पर तभी बोलोनस हॉरस को देख लेती है। उसे याद आता है कि यह वही शख्स है जो एस्टेला के पास सिग्नेचर ड्रेस के लिए यह मटेरियल लेकर आया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि क्रूएला भी अपने एबंडेड हाउस पर आती है। यहाँ वो देखती है कि जैस्पर और हॉरस को बंदी बनाया गया था। यहाँ मैडम बोलोनस भी थी। अब एस्टेला का सीक्रेट सब जान चुके थे। क्रूएला बोलोनस से कहते हैं कि तुम जैस्पर और हॉरस को यहाँ से जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। पर बोलोनस
बोरोनस कहती है कि यह दोनों जेल जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हें मारकर सारा इल्जाम इन दोनों पर लगाने वाली हूँ। अब यहाँ बोरोनस के आदमी जेस्पर और हॉरस को वहां से ले जाते और यहाँ क्रुएला को बांध दिया जाता है। उस हाउस के चारों ओर फ्यूल छिड़कने लगते। आखिर में बोरोनस आग लगाकर क्रुएला को मरने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। क्रुएला मुसीबत में थी और आग भी चारों ओर फैलने लगी थी। उसका बच पाना भी नामुमकिन था। फिर वो हाउस बुरी तरह से जल चुका था। सारे शहर में भी यही चर्चा हो रही थी कि वेयर हाउस में जलकर क्रुएला मर गई। अब नेक्स्ट सीन में क्रुएला को दिखाया गया है। वो बिल्कुल ठीक थी। वहाँ उसका डॉग बडी भी था। क्रुएला देखती है कि वहाँ पर जॉन था जो कि मैडम बोरोनस का वफादार सेवक था। जॉन को यहाँ देखकर क्रुएला चौंक जाती है। जॉन क्रुएला से कहता है कि उस आग से मैंने ही तुम्हें बचाया। जॉन क्रुएला को वो नेकलेस दिखाता है। नेकलेस में की थी जिसके बारे में क्रुएला नहीं जानती थी। जॉन के पास एक बॉक्स था जो इसी की से खुलता था। क्रुएला देखती है कि उस बॉक्स में एक बर्थ सर्टिफिकेट था जिसमें लिखा था कि मैडम बोरोनस की एक बेटी थी। यहाँ जॉन पूरी कहानी क्रुएला को बताता है। जॉन कहता है कि तुम बोरोनस की अनप्लान्ड चाइल्ड हो। जब बोरोनस को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो नाराज हो गई। बोरोनस को बस अपने कैरियर और अपने बिजनेस से ही लगाव था। जॉन क्रुएला से कहता है कि जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ बोरोनस ने मुझे ऑर्डर दिया कि तुम इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। बोरोनस ने अपने हस्बैंड से भी यही कहा कि बच्ची मर चुकी थी। थोड़े वक्त के बाद वो भी मर चुके। जॉन क्रुएला से कहता है कि यह नेकलेस मैंने ही तुम्हें पहनाया था। उस वक्त यहाँ कैथरीन नाम की लड़की काम करती थी और मैंने कैथरीन को तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी। आखिर कैथरीन तुम्हें लेकर यहाँ से चली गई और तब से उसी ने तुम्हारा ख्याल रखा। जॉन कहता है कि क्रुएला तुम ही अब सारी जायदाद की और इस बड़े मैंशन की मालिक हो। सच्चाई जानकर क्रुएला अपसेट थी पर वो अब भी कैथरीन को ही अपनी रियल मॉम मानती थी। दूसरी ओर पुलिस वाले भी बोरोनस से मिले हुए थे। उन्होंने जेस्पर और हॉरस को क्रुएला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार तो कर लिया था पर उन्हें अब भी क्रुएला की डेड बॉडी नहीं मिली थी। अब नेक्स्ट सीन में जेस्पर और हॉरस को दिखाया गया है। दोनों जेल में बंद थे। उस वक्त क्रुएला एक ट्रक लेकर वहां पर आती है और ट्रक स्टेशन में घुसा देती है। दरअसल वो पुलिस टीम को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी तो वहां मौजूद सभी पुलिस वाले उस ट्रक के पीछे लग जाते और यहाँ हॉरस का डॉग विंक उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए जरूरी टूल लेकर वहां पर आ जाता है। आखिर वो दोनों जेल से बाहर आ चुके थे। जेस्पर, हॉरस और क्रुएला जॉन के घर आते। क्रुएला उनसे कहते हैं कि बोरोनस मेरी रियल मॉम है और उसने ही कैथरीन को मार डाला और अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो हमें भी मार डालेगी। अब बोरोनस कुछ दिन बाद फिर से अपने मेंशन पर पार्टी रखने वाली थी और यहाँ वो क्रुएला को श्रद्धांजलि देने वाली थी। यह सब नाटक था पर ऐसा करके वो लोगों की सिंपैथी पाना चाहती थी। बोरोनस जॉन से भी कहते हैं कि तुम्हें मैंने अपना बच्चा सौंपा तो तुमने वो बच्चा कैथरीन को क्यों दिया और इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो जॉन कहता है कि मुझे भी पता नहीं था कि कैथरीन उस बच्ची को लेकर यहाँ पर वापस आएगी। वेल यहाँ बोरोनस अब बेफिक्र थी क्योंकि क्रुएला के मरने के बाद वो फिर से अपनी फेम वापस पा लेंगी। आखिर वो दिन आ गया। बोरोनस की पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने क्रुएला को श्रद्धांजलि देने के लिए क्रुएला के जैसे बाल बनाए थे और कपड़े भी उसके जैसे ही पहने थे। यहाँ क्रुएला भी थी जिसे इस भीड़ में पहचान पाना नामुमकिन था। क्रुएला भी चोल थी और काफी चालाक थी। यहाँ क्रुएला बोरोनस की वो विसल चुरा लेती है और यहाँ वॉशरूम में जाकर अपना गेटअप चेंज कर लेती है। उसने विग पहन ली थी और अब वो एस्टेला बनकर वहां पर आ गई थी। एस्टेला उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर कैथरीन खड़ी थी और यहाँ एस्टेला बोरोनस की वो विसल बजाती है जिसकी आवाज सुनकर वो तीनों डालमेलियन डॉग बोरोनस को एस्टेला के पास लेकर आते। इतने वक्त तक उस एबंडर्ड हाउस में रहने की वजह से वो तीनों डालमेलियन डॉग एस्टेला के वफादार हो चुके थे। एस्टेला बोरोनस से कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि आप ही मेरी मॉम हो और मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी देख लिया है। अब यह सुनकर बोरोनस एस्टेला से कहते हैं कि तुम इसलिए इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो क्योंकि तुम आखिर मेरी बेटी हो। यह बोरोनस पास्ट में की गई गलतियों के लिए एस्टेला से माफी मांगती है और कहती है कि अपनी कैरियर बनाने के चक्कर में मैं सेल्फिश हो चुकी थी पर अब मुझे होश आ गया है। आखिर मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बच्ची वापस मिल गई।
बोरोनोस एस्टेला से कहती है कि आखिरी बार मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। वेल यहाँ सभी लोग मेंशन से बाहर आ गए थे और वो एस्टेला और बोरोनोस को देख रहे थे, पर बोरोनोस इस बात से अनजान थी। अनीता भी यह सारी मोमेंट कैप्चर कर रही थी। आखिर बोरोनोस अपनी बेटी एस्टेला को हक करती है और उसे एक बेवकूफ कहकर उस ऊंची जगह से नीचे धक्का देती है। अब यह सब लोगों ने देख लिया था, वही अनीता के कैमरे में भी यह सब कैप्चर हो चुका था। बोरोनोस को भी एहसास होता है कि सब लोग उसे देख रहे थे, तो वो सबसे कहते हैं कि एस्टेला ने सुसाइड कर ली, मैं तो उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वेल अब देर हो चुकी थी क्योंकि इस हादसे के आई विटनेस के साथ मजबूत प्रूफ भी था। वेल यहाँ पुलिस भी मैडम बोरोनोस को अपने जूम के लिए पकड़ लेती है। अब नेक्स्ट सीन में एस्टेला की कब्र दिखाई गई है, यहाँ क्रूएला भी थी। वेल बहुत अजीब लगता है जब आप अपने फ्यूनरल पर आते हो। अब यह सब पहले से सेट था। एस्टेला ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी क्रूएला डेविल के नाम कर दी थी, जो कि एस्टेला का ही दूसरा रूप था। क्रूएला भी मेंशन पर आ चुकी थी। अब यह दिखाया गया है कि जब बोरोनोस ने एस्टेला को धक्का दिया तब उसका मरना तय था, पर एस्टेला ने पहले से ही बैक साइड पर एक पैराशूट लगाया हुआ था जिससे वो समंदर में आकर गिरती है और यहाँ नीचे ऑलरेडी हॉरस बोट लेकर उसका वेट कर रहा था। क्रूएला भी अब वो नेकलेस एस्टेला की कब्र पर रखती है। क्रूएला जैस्पर और हॉरस से कहती है कि अब से एस्टेला मर चुकी है और सिर्फ क्रूएला डेविल ही जिंदा है। वेल अब से क्रूएला ही बोरोनोस की सारी प्रॉपर्टी की एकलौती मालिक थी। जैस्पर और हॉरस भी उसके साथ थे, वही विंक, बडी और बोरोनोस के 3 डाल्मेलियन डॉग भी वहीं पर थे। क्रूएला ने आर्टी को भी यहाँ पर बुला लिया था और जॉन भी वहीं पर था। क्रूएला सबसे कहते हैं कि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है और बस यहीं पर क्रूएला मूवी खत्म हो जाती है। 2021 में रिलीज हुई क्रूएला मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 73% एंड ऑडियंस स्कोर 97% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।